एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुने। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मेरा ये कहना है कि आज 9 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को आप जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए हैं तो रट कर जाना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षा में आएगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपको पास कराने में। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, सभी साथीगण विद्यार्थीगण। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आज आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आज का है जो आपको परीक्षा में आज दिया जाएगा। देखिएगा, प्रश्न आपसे पहला प्रश्न आज परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि मार्टिन लूथर कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, जो मार्टिन लूथर था वो एक धर्म सुधारक था। यहाँ पर आपको धर्म सुधारक के रूप में ध्यान रखना है, जो कि सही आपका उत्तर हो जाएगा। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चों को करना है, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों की हेल्प कर सकूँ। 12 बजे जैसे ही आपका पेपर छूटेगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर जो सीट रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो सभी साथियों को 12 बजे भी लाइव जुड़ जाना है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। यहाँ पर आप लिखिएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा आज परीक्षा में, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ध्यान रखना है, रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जो शहर जाना जाता है उसे लंदन शहर कहते हैं। ये एक फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स का अगला जो विज्ञान विषय का पेपर है फिर इंग्लिश का रहेगा, तो उन विषय के पेपर भी बता दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करिएगा, चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेना है। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? तो लिखना है पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो सामान्यता को बढ़ावा देती है, टकराव को संभाल लेती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, क्योंकि आपसे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी आपके लिए मैं लाता रहूँगा, बिल्कुल निश्चिंत आप रहिएगा। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो गंभीर खतरे में क्या हो जाएगा? बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या लिखना है आपको? इसमें लिखना है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये आपको लिखना है। पंडित नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें आपको लिखना रहेगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है दल बदल। तो इसमें दल बदल लिखना है। बाद में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं। तो इसमें आपको क्या कर आना है? 2 करोड़ लोग। आयात पर कर एक का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यापार अवरोधक का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक सही होगा। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बिटुमिनस। क्या बोला जाता है? यहाँ पर आप लिखिएगा बिटुमिनस। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आएंगे। और सभी साथीगण विद्यार्थीगण अच्छे से आज एग्ज़ाम देकर आना, जिससे कि आप परीक्षा में आज पास हो जाएं और आगे आप बढ़ सकें। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, यह है आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लीजिए। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, ये सत्य होगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश के नाम से जाना जाता है, ये सत्य आपका हो जाएगा। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया था। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये सत्य लिखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। तो ये भी आपका सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो
नागार्जुन सागर बांध। तो प्यारे विद्यार्थियों, नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? ध्यान रखना है, कृष्णा नदी पर। कपास उत्पादक राज्य में आपको मिलाना रहेगा महाराष्ट्र। हिंद स्वराज में आपका महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। LTTE का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो ये आप लिखेंगे। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? तो 1995 लिखना है। गिल्ड्स जो होते हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में क्या आता है? परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न 100% प्यारे विद्यार्थियों वो प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आज छपेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम हमें बताना है। तो 2 के नाम बताना है, एक हो जाएगा बोकारो तो दूसरा हो जाएगा भिलाई। क्या लिखना है? बोकारो है और दूसरा हो जाएगा भिलाई। ये दोनों आप करेक्ट करेंगे। आधारभूत उद्योगों के कोई 2 उदाहरण देना है। तो आधारभूत उद्योग में एक तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा। ध्यान रखना है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना है आपको। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। देखिएगा, एक हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात, और दूसरा हो जाएगा सीमेंट उद्योग। स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना है, रेल व सड़क, यह आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो क्या लिखना रहेगा आपको? यहाँ पर लिखना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ये आप करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी छात्रों को सब्सक्राइब करना है। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो वो करता है जापान को। तो यहाँ पर जापान लिखिएगा। अगला देख लीजिएगा, स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो लिखना रहेगा मुंबई। उसके बाद जो बढ़ता है वो किसकी तरफ बढ़ता है? मुंबई के बाद बढ़ता है चेन्नई की तरफ, चेन्नई से बढ़ता है कोलकाता की तरफ और कोलकाता से बढ़ता है दिल्ली की तरफ। इसके बाद में भाई भोंसले कौन थे? तो बम्बई के ट्रस्ट यूनियन कार्यकर्ता आपको लिखना रहेगा। सभी बच्चों को ये मोस्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 4 से तो 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, तो इन 4 से 5 सेट पेपर को देखकर जाना है जिससे कि आप पास परीक्षा में हो सके।